तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के नई वीडियो में। आज का टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। सीडीपी का है प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है, जो कि रीट 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हमारे वीडियो की अपडेट और डेली क्विज प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, बाल विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संपूर्ण विकास। बाल विकास का उद्देश्य केवल शारीरिक विकास और मानसिक विकास ही नहीं, बल्कि संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और भावात्मक विकास और शारीरिक विकास है। बाल विकास का उद्देश्य संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, भावात्मक विकास और शारीरिक विकास है, सभी पक्षों का विकास करना। नेक्स्ट है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चों में अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की क्षमता किस अवस्था में विकसित होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी, 4 अवस्थाएं दी थी, जिनमें से पहली है संवेदी गति अवस्था। इसका आयु काल है 0 से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष तक। और दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका काल है 2 से 7 वर्ष। और तीसरी अवस्था है मूर्त ठोस संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका काल है 7 से 11 वर्ष तक। और चौथी थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसका काल 11 या 12 वर्ष से अधिक है, 11 या 12 वर्ष से अधिक। बच्चों में अमूर्त चिंतन की क्षमता औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट है, विकास का कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि बच्चे का विकास एक क्रमिक और व्यवस्थित प्रक्रिया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिपक्वता का सिद्धांत, मैच्योरेशन थ्योरी। बच्चे का विकास एक क्रमिक और व्यवस्थित प्रक्रिया है, यह परिपक्वता के सिद्धांत में माना गया है। व्यवहारवाद का सिद्धांत वाटसन ने दिया था। सामाजिक सांस्कृतिक विकास, सोशल कल्चरल थ्योरी, यह वाइगोत्स्की के द्वारा दी गई थी। वाइगोत्स्की के द्वारा दी गई थी। और संरचनावाद का सिद्धांत, यह विलियम वुंट, और टिचनर के द्वारा दी गई थी। विलियम वुंट और टिचनर। नेक्स्ट है, निकटस्थ विकास क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे जेडपीडी कहा जाता है, का सिद्धांत किसने दिया था? से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में निकटस्थ
विकास क्षेत्र जिसे जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी कहा जाता है वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया था, जिसमें बालक स्वयं कार्य करने में सक्षम नहीं होता है, परंतु उचित मार्गदर्शन और सहयोग से कार्य कर सकता है। वाइगोत्स्की के अनुसार निकटस्थ विकास क्षेत्र का अर्थ है जिसमें बालक स्वयं कार्य करने में सक्षम नहीं होता है, परंतु उचित मार्गदर्शन और सहयोग से कार्य कर सकता है या सीख सकता है। स्किनर ने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था। पुनर्बलन का सिद्धांत स्किनर ने दिया था और ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत ब्रूनर ने दिया था। स्किनर ने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए सबसे प्रभावी शिक्षण पद्धति कौन सी मानी जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गतिविधि आधारित शिक्षण, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए सबसे प्रभावी पद्धति गतिविधि आधारित शिक्षण माना जाता है। इसमें बच्चों को खेल के और अनुभव के माध्यम से सीख सकते हैं, जो सीखने में रुचि पैदा करती है, गतिविधि आधारित शिक्षण। नेक्स्ट है, बाल विकास का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आनुवंशिकी और वातावरण। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, 4। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए थे, जिसमें से पहला है संवेदी गामक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष तक है, और दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यह 2 से 7 वर्ष तक है, और तीसरी है ठोस संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यह 11 या 12 वर्ष से अधिक है। नेक्स्ट है, कौन सा विकास सबसे पहले होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शारीरिक विकास। बालक में शारीरिक विकास सबसे पहले होता है। नेक्स्ट है, स्कैफोल्डिंग किसने दिया था शब्द? सही आंसर है ऑप्शन बी, वाइगोत्स्की के द्वारा स्कैफोल्डिंग शब्द दिया गया था, जिसमें शिक्षक या किसी कुशल व्यक्ति द्वारा बच्चे को उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, बाल विकास के सिद्धांतों के अनुसार शिक्षण किस प्रकार का होना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन ए, बच्चे की रुचि के अनुसार। नेक्स्ट है, सीखने के सिद्धांतों में प्रभाव का नियम लॉ ऑफ इफेक्ट किसने दिया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम बताए थे। सीखने के
3 मुख्य नियम बताए थे, जिसमें से पहला है प्रभाव का नियम, दूसरा है तत्परता का नियम और तीसरा है अभ्यास का नियम। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम थॉर्नडाइक के द्वारा 3 मुख्य नियम दिए गए थे। नेक्स्ट है प्रेरणा, मोटिवेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बच्चे की सीखने की रुचि बढ़ाना। नेक्स्ट है शिक्षण का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्र केंद्रित शिक्षण। यह शिक्षण का सबसे प्रभावी तरीका है। कठोर अनुशासन यह प्रभावी तरीका नहीं है। केवल परीक्षा पर ध्यान देना यह भी नहीं है। केवल व्याख्यान देना यह भी प्रभावी तरीका नहीं है। नेक्स्ट है कौन सा सिद्धांत कहता है कि शिक्षा अनुभवों के माध्यम से होता है? सीखना अनुभवों के माध्यम से होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, व्यवहारवाद। व्यवहारवाद के अनुसार बच्चे सीखना अनुभवों और पर्यावरण के माध्यम से सीखते हैं। नेक्स्ट है स्व अवधारणा, सेल्फ कॉन्सेप्ट किसके द्वारा विकसित होती है? आत्मावलोकन यह सही है। समाज और परिवार सही है। आनुवंशिकी यह भी सही है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन का उद्देश्य क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सभी छात्रों को समान अवसर देना। यह समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। नेक्स्ट है बच्चों के मानसिक विकास का सबसे संवेदनशील काल कौन सा होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शैशवावस्था। शैशवावस्था बच्चों के मानसिक विकास का सबसे संवेदनशील काल होता है। यह 0 से 6 वर्ष तक की अवस्था है। इसमें मस्तिष्क का विकास तेजी से होता है। नेक्स्ट है आसन्न विकास क्षेत्र, जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का अर्थ क्या है? से आंसर है ऑप्शन सी, वह क्षेत्र जहां बच्चा मार्गदर्शन से सीख सकता है। यह वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया था। वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत किस पर केंद्रित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पुरस्कार और दंड। नेक्स्ट है कौन सा शिक्षण विधि बालकों के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गतिविधि आधारित शिक्षण बालकों के लिए सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के नियम कौन कौन से हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक ने मुख्यतः 3 नियम दिए थे। नेक्स्ट है प्रेक्षणीय अधिगम, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का सिद्धांत किसने दिया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, अल्बर्ट बंडूरा ने। प्रेक्षणीय अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सोचने, समझने और समस्या सुलझाने की क्षमता। यह संज्ञानात्मक विकास है। नेक्स्ट है कौन सा कारक बालक के व्यक्तित्व निर्माण में सबसे अधिक प्रभाव डालता है? सही आंसर है ऑप्शन सी,
दोनों का सम्मिलित रूप, आनुवंशिकता और वातावरण। नेक्स्ट है, बच्चों में सीखने की समस्याओं, लर्निंग डिसेबिलिटीज का मुख्य कारण क्या हो सकता है? से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। माता पिता का दबाव, बौद्धिक अक्षमता और गलत शिक्षण विधियां बच्चों के सीखने में मुख्य समस्याएं हैं। नेक्स्ट है, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन बी, बच्चे के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट है, खेल आधारित शिक्षण का क्या लाभ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बच्चों को विषयों में रुचि आती है और बच्चे को व्यवहारिक अनुभव मिलता है और यह तनाव मुक्त शिक्षा देता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य कार्य क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। शिक्षण से विद्यार्थियों के व्यवहार को समझना, शिक्षण सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाना, शिक्षण विधियों को सुधारना। नेक्स्ट है, सकारात्मक पुनर्बलन का क्या अर्थ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पुरस्कार देकर अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहित करना सकारात्मक पुनर्बलन है। यह दंड देना यह नकारात्मक पुनर्बलन है। नकारात्मक पुनर्बलन, जबरदस्ती पढ़ाई कराना यह भी नकारात्मक पुनर्बलन है। नेक्स्ट है, बच्चे की सीखने की क्षमता को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बच्चे की सीखने की क्षमता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक आनुवंशिक हो सकता है, पर्यावरण भी और शिक्षक का व्यवहार भी।